हेलो दोस्तों, आज है हमारे पास सैमसंग A715 ब्लूटूथ एंड वाईफाई आईसी। इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। यहाँ पे बता दें कि ये है अपनी वाईफाई आईसी। देखो, इसका एक कंपोनेंट नेम के अंदर दिया हुआ है बैक साइड में। ये देखिए, वाईफाई आईसी है, सिम ट्रे के बगल में और कैमरा कनेक्टर के बगल में। ठीक है, ये रही। तो ये आईसी वाईफाई आईसी है। इसमें सबसे पहले एंटीना लाइन, एंटीना पैड से होते हुए, कंपोनेंट के थ्रू होते हुए, कैपेसिटरों के थ्रू होते हुए इस आईसी के अंदर इस 6 लेग के एक छोटी सी आईसी से होते हुए ये केसरी कलर का है जो लिंक दिख रही है आपको, वहाँ पे इन हो रहा है। तो इसके लिए अपने को इस 6 लेग का कंपोनेंट भी खास ध्यान में रखना है। और इस आईसी को हैंडल, इस सभी अलग अलग पावर आईसी से मिल रहे हैं अलग अलग वोल्टेज, वो सेकेंडरी लाइन के पीएमआईसी से आ रहे हैं। पीएमआईसी इसके अंदर दो हैं, एक है पीएम फर्स्ट, पीएम सेकेंड। बराबर। आपको ये भी बता दें, ये दो लाइन ऊपर से निकल रही है, वो पीएम सेकेंड में जा रही है। ऊपर की वाली जो देखो दिख रही है, पीएम सेकंड के लिए ये पीएमआईसी है। इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी कोयलें, बक कोयले और कैपेसिटरों दिए हुए होते हैं। इससे पहचान में आ जाती है कि दोनों पावर आईसी ही है। ठीक है, यहाँ से लाइन होते हुए ये अलग अलग है, इसके अंदर ये सभी इसमें जा रही है, वाईफाई आईसी के अंदर आ रही है। वाईफाई आईसी के बगल में कंपोनेंट भी दिए हुए हैं। ये देखो, इनके वोल्टेज, ये पीएमआईसी के बाजू में भी कंपोनेंट दिए हुए हैं और वाईफाई आईसी के बगल में भी दिए हुए हैं। तो आप इन दोनों कंपोनेंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो वहाँ पे आप जंपर लगा सकते हैं। वोल्टेज आ रहे हैं और कंटिन्यूटी वहाँ पे एक तरफ कंटिन्यूटी, पीएम के बगल में कंटिन्यूटी वहाँ तक नहीं है वाईफाई आईसी से, तो वहाँ पे आप जंपर कर सकते हैं। लेकिन वोल्टेज पीएम के बगल में जो कैपेसिटर कॉइल दिए हुए हैं वहाँ आना चाहिए। ये है एक 6 लेग की आईसी। इसके अंदर रेड कलर की लाइन ब्लू है। ये सभी लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु है। इसमें जीपीएस की लाइन ये इन हो रही है 5 लेग के कंपोनेंट के थ्रू होते हुए। ये कैपेसिटर इम्पोर्टेंट है, कैपेसिटर को मिस नहीं करना है। कैपेसिटर की जगह पे कैपेसिटर ही लगाना है। 2 कैपेसिटर ये ऊपर है और ये है 5 लेग वाला। तो यहाँ से लाइन इस आईसी को इन करेगी एंटीना की। ये पावर सप्लाई आ रही है 1.8 की लाइन। ये जीपीएस इनेबल है और नीचे जीपीएस आरएफ इन, मतलब जीपीएस इनेबल, जीपीएस इन, ये सभी एसडीआर को जाएंगे। डब्ल्यूटीआर, एसडीआर, डब्ल्यूटीआर एक ही है। ये है 5 लेग की आईसी से होते हुए एसडीआर में आ रही है। ये 5 लेग का कंपोनेंट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। और ये नीचे कैपेसिटर है, ये शॉर्ट नहीं हो गए, ये खास ध्यान रखना है, नहीं तो फिर जीपीएस नहीं बताएगा। ठीक है, ये एसडीआर है। एसडीआर को भी वोल्टेज अलग अलग मिलेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे? सेकेंडरी लाइन, वीरेज की लाइन आएगी पीएमआईसी से। पीएमआईसी से अलग अलग वोल्टेज है, 1.8 है, 1.2 है, 1.3, वो सभी अलग अलग वोल्टेज है। आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ये पीएमआईसी के बगल में भी सभी जितनी भी लाइनें निकल रही है सेकेंडरी लाइन, बाहर कंपोनेंट कैपेसिटर के एक छोर पर वहाँ पे वोल्टेज अवश्य आपको मिलेंगे अगर पीएमआईसी ओके है तो। ठीक है,
तो वहाँ से वोल्टेज चेक करके SDR के बगल में भी कंपोनेंट दिए हुए हैं, वहाँ तक भी आप चेक कर सकते हैं। ये है ब्लूटूथ IC को वोल्टेज जो जा रहे हैं PMIC से, दोनों PMIC अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज सेकेंडरी एक पे लोड न पड़े इसके लिए 2 IC दी हुई है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये 6 लेग की IC क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इनेबल भी है, एंटीना की इनलाइन भी है, GPS की लाइन भी है और पावर सप्लाई भी है, 1.8 की लाइन है। ये कैपेसिटर भी खास ध्यान में रखना है, कैपेसिटर को मिस नहीं करना है। इस कैपेसिटर की जगह पे कोई भी ऐसा बोर्ड पे कैपेसिटर वाईफाई सेक्शन का निकाल करके यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो ये कैपेसिटर है, उधर कैपेसिटर है, नीचे दिखा दो मैं आपको, ये कैपेसिटर है। ये सभी कैपेसिटर आपको कैपेसिटर की जगह पे कैपेसिटर ही लगाना है, ठीक है। अगर वो शॉर्ट है तो निकल गया है या कोई मिस हो गया तो आप ऐसा करके नहीं कि उसको डायरेक्ट जंपर कर दें, जंपर नहीं चलेगा वहाँ पे, आपको वहाँ पे कंपोनेंट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी दिखा दूँ मैं आपको, ये है eMMC। पहले इनेबल आता था, ये CPU के थ्रू होता था, लेकिन अभी CPU का इसमें कुछ भी रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट बैकएंड में काम तो CPU ही करेगा, SDR को सिग्नल देगा, वो सभी काम तो CPU करेगा, उसके ऊपर जो चिप लेवल आगे की बात है। लेकिन अभी अपने को सिर्फ मेन सेक्शन ही समझना है। देखो इनेबल है, अभी सीधा SDR को जा रहा है, GPS भी SDR को जा रहा है, और दोनों ये उधर जा रहे हैं। पावर सप्लाई PMIC से आ रही है, मतलब CPU से डायरेक्ट कुछ भी लाइन नहीं है, ठीक है। ये देखो SDR को है, ये GPS जो इनेबल की लाइन है उसमें कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है SDR के बगल में। ये देखो ये 5 लेग की है GPS इन, इसके नीचे एक कैपेसिटर दिया हुआ है, उसको खास ध्यान में रखना है। लाइन में सीरीज में दिया हुआ है कैपेसिटर। ये अगर ये शॉर्ट हो गया है, ओपन हो गया है, शॉर्ट नहीं, इसे कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू तो हेनरी में होती है, अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे कुछ इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा कैपेसिटर निकाल करके लगा देवे, काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कंपोनेंट है, ठीक है। कैपेसिटर के थ्रू होते हुए IC में जा रही है, ठीक है। और ये 1.8 की लाइन है, ये वहाँ से PMIC से आ रही है, देखो ये वीरेज की लाइन 1.8 बता दूं मैं आपको, ये PMIC से आ रही है। यही लाइन SDR को भी जाएगी, यही वोल्टेज, ठीक है। और 3.3 तक के वोल्टेज भी हैं इसमें, आपको ध्यान में रखना है। मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही वीडियो को, आवाज़ अगर समझ में नहीं आ रहा तो बंद करके, आवाज़ बंद करके ही सुन लिया करो, देख लिया करो, तो आपका काम हो जाएगा। उसमें कोई समझाने का तरीका और समझने का तरीका भी दोनों अलग अलग होता है, समझने वाला और समझाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। समझाने वाला जो समझा रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो अपने हिसाब से देख लेवे, ठीक है। और कोई खास इसमें बात है नहीं, आपको डायग्राम मिल रहा है मुफ्त में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। टेक फॉर वेब, कैपेसिटर की जगह पे कैपेसिटर ही लगाना है, ये बात खास ध्यान में रखना है। वहाँ पे नेटवर्क सेक्शन और वाईफाई सेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। टेक फॉर वेब, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।